तो मैं आपका भाई सुमित कुमार। तो भाई अपने चैनल के अंदर फिर से अपने भाइयों का स्वागत करता हूँ, ठीक है। और चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है मेरे भाई जयपुर से। जयपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, जिस मेडिकल कॉलेज का मैं नाम नहीं लेना चाहता और अपने दोस्तों ने नाम लेने के लिए भी मना किया है, ठीक है। और उस कॉलेज के अंदर अपना एक दोस्त पढ़ता है, जिस दोस्त का नाम है अनिल, ठीक है। और वहीं उसके साथ में एक दोस्त रहता है जिसका नाम है मुकेश। और मुकेश और अनिल की ये आर बारी कहानी बन रही। तो मेरे भाई इन दोनों करेक्टर को साथ में रखना, ठीक है। तो भाई स्टोरी शुरू होती है जो अनिल है उसके हॉस्टल के अंदर से। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अनिल अपने हॉस्टल के अंदर रहता है। वो थोड़ा सा जो अनिल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो एक नॉन बिलीवर है जो किसी भी चीज़ को नहीं मानता। वो नहीं भगवान को मानता है, नहीं भूत को मानता है, ना किसी और चीज़ को मानता है, ठीक है। और जो मुकेश है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मानता भी है और सभी वो बड़े हिसाब से रहता है। तो ये कहानी है जो मुकेश ने अपने को शेयर की हुई है और मुकेश ने अपने बताई है। तो वो कहानी शुरू होती है भाई उसके कॉलेज के पास से। तो भाई एक दिन अनिल और जो मुकेश है वो कॉलेज में जा रहे थे। तो भाई जा रहे थे, उसके रास्ते के अंदर जो कॉलेज अब जा रहे थे ना, तो उसके रास्ते के अंदर ये एक शमशान घाट का रास्ता भी पड़ता है। तो भाई वो दोनों भाई जा रहे थे। तो वह जाते जाते जो मुकेश है उसने देखा कि कोई इधर से सिटी है उससे जो लाश को लेके वो शमशान के अंदर ले जा रहे हैं लोग। और वहीं जब मुकेश ने पूछा अनिल से कि ये देखो भाई यहाँ पे किसी की मौत हो गई है, आप ऐसे ऐसे यहाँ से आज से आज अपना आ जाना बंद हो जाएगा, आप तो हम जाएंगे नहीं आज के बाद। तो जो मुकेश कहता है ना, वो कहता है भाई नहीं भाई कोई बात नहीं, चले जाएंगे। और उसको तो डर भी नहीं लगता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि चलेंगे भाई, जब से कल से ही चलेंगे। तो 8 दिन शुरू कर रखते हैं भाई वो ऐसे। तो भाई जो अनिल है ना वो थोड़ा सा मतलब गुस्से टाइप का है। और वो कहता है मैं तो भाई ऐसे जाऊँगा, मेरे को कुछ डर वर कुछ नहीं लगता। तो एक दिन मुकेश ने कह दिया भाई तो डर तो लगता नहीं है, जो शमशान का जो पीपल का पेड़ है ना वहाँ पे जाके एक बार हाथ लगा के आ जाना रात को। तो वो कहता भाई तू चैलेंज कर रहा है मेरे को, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, मैं तो चला जाऊँगा। तो भाई उसने कहा ठीक है भाई तुम जाके एक बार लगाए दिखाइयो। तो थोड़ा सा वो अपने अंदर जो अपने को वो समझ रहा था कि मैं चला जाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो भाई उसने चैनल को एक्सपेक्ट कर लिया भी हाँ मैं जाऊँगा रात को आज और मैं ये काम पक्का करके आ जाऊँगा। तो भाई वो अपने हिसाब से चलने डायरेक्ट करने लग गया। तो भाई जैसे ही रात के 12-1 के टाइम हुआ तो भाई वो हॉस्टल के जैसे कैसे भी करके दीवार दूर कूदे और भाई वहाँ पहुँच गए। जो उसके साथ में एक नया लड़का भी आया था, इस लड़के का नाम था सुरेश। अभी शमशान घाटी गेट के बाहर के आगे खड़े हुए हैं मुकेश, अनिल और सुरेश। ये तीनों लड़के शमशान घाट के मेन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं वो सामने अंदर। तो वो क्या देखते हैं भाई उधर जो शमशान घाट का गेट है ना इसके ऊपर कई कुत्ते बैठे हुए हैं। तो उनको देखकर वो कोई भौंकते हुए अगर अगर आप कोई कॉलोनी में या किधर उधर जाओगे ना तो आपको जैसे ही आपको नए इंसान को देखेंगे तो कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, ठीक है। उनको वो देख के बिल्कुल ही नहीं भौंक रहे भाई, बिल्कुल ही नहीं भौंक रहे। और वो उनके साथ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और उन्होंने मुकेश ने देखते कहते भाई ये नहीं तू मत जा अंदर, भैया कुछ ठीक नहीं है, ये कुत्ते देखो कैसे हो रहे हैं, भौंकते भागते नहीं, बड़े देख के भौंके नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। तो नहीं नहीं भाई तूने मेरे को चैलेंज दिया है तो मैं जाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो भाई वो गुस्से गुस्से में चला गया अंदर। तो भाई वो जैसे ही हॉस्टल के गेट इसके शमशान गेट के अंदर चला गया। तो भाई वो जैसे जाता है तो वो देखता है भाई कि उस कल ही उसने देखा भी यहाँ पे कि इंसानों को लाके जलाया गया है और वहाँ अस्थियाँ पड़ी हुई उसकी। तो वो देखता है भी हाँ ऐसे यहाँ पड़ी हुई हैं। वो देखने लग गया भाई। तो वो सामने उसकी पीपल का पेड़ है, जहाँ ही उसने एक जो मटका होता है उसके अंदर कुछ पता नहीं क्या डाल के उसके ऊपर पीपल के ऊपर रख रखा है। तो वह जैसे वो गया वह देख कर हाथ लगा कर भागने लगे। तो उसको जो टी शर्ट या पता नहीं क्या चीज़ थी वो वहीं जाम हो गया, वो किसी चीज़ में उलझी क्या, तो वो डर गया या पता नहीं क्या हुआ उसके साथ और वो वहीं बेहोश हो गया, ठीक है। बेहोश हो गया तो भाई कई देर के बाद में कोई पहुंचा नहीं, ठीक है। तो पहुंचा नहीं तो कुछ देर के बाद वो चला गया। तो भाई चला गया तो भाई देखने लग गए। तो वो उसके दोस्त जो बाहर खड़े थे वो कह रहे थे भाई अब तक अनिल अंदर से आया भी नहीं और कई देर हो गई उसे गया के अंदर। तो भाई वो क्या देखते हैं कि एक वाइट कपड़ों के अंदर एक लड़की,
बिल्कुल सुंदर सी लड़की जो वाइट कपड़े अंदर पहन रखी है, और वो जो शमशान घाट है ना उसके मतलब गेट के बाहर खड़ी होकर उनको दिखाई दे रही है। बहुत सोचा पता नहीं ये लड़की कौन है यार, इतनी रात को यहाँ घूम रही है। तो भाई जैसे देखने लगे वो गायब हो गए, वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया उनको। तो मेरे भाई तो वो भाग के गए वहाँ से, वो अनिल मुकेश और उसके साथ में जो दोस्त था वो भाग के हॉस्टल में गए, ऐसे बताया भी ऐसे ऐसे अनिल गया हुआ शमशान घाट के अंदर और कई दिन होगी वापस भी नहीं आया अब तक। तो भाई उसके जो गार्ड वार्ड है वो सारे गए, फिर शमशान घाट के अंदर देखा तो वो क्या देखते हैं कि जो पीपल से कुछ ही दूरी के ऊपर, मान 2 या 3 सेंटीमीटर डिस्टेंट होगा, वहाँ पर बेहोश पड़ा है। तो उसको जाके उठाया, उठ हुआ कि भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। तो वो कुछ बोले ना, वो बिल्कुल शांत चुप हो गया, आराम से बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। तो उसके पास गया तो भाई बोले क्या हुआ भाई, पानी कौन पी। तो भाई उसको ले गए, वो हॉस्टल में ले गए उसको। तो ये बात थोड़ा सा कॉलेज प्रोटेक्शन की भी आती है और चीज़ों की बात की, इसलिए उन्होंने कुछ बताया वो तो है नहीं, कोई नाम नहीं मिले चीज़ का, और वही वो मामला रफा दफा कर दिया। तो भाई कुछ देरों बाद वहाँ हॉस्टल के अंदर ले बैठे रहे। तो भाई 1 दिन या 2 दिन के अंदर जो मुकेश था ना, जो उसका रूममेट था, उसको उसके अंदर जो बदलाव से डालने लगा, बदलाव से दिखाई देने लगा। बदलाव क्या करता है, कई दिनों शीशे, जो उसका रूम का शीशा है, जो उसके कमरे का शीशा है, उसके अंदर खड़ा खड़ा अपने खुद को देखे, कभी अपने हाथ को पाड़ने लग जाए, कभी कुछ करने लग जाए, कभी कुछ करने लग जाए, कभी कुछ करने लग जाए। तो उसके थोड़े दिनों से हरकतें अलग ही लड़की जैसी हरकतें करने लग गया था भाई। तो भाई एक दिन जब भी वो रात को फिर पता नहीं उसको क्या होता है, चिल्लाने लग जाए, चीखने लग जाए, और गेट्टे को लात मारने लग जाए, और रात को खड़ा हो गया था। कभी कभी उसने बताया मुकेश ने भी, कभी कभी खड़ा होके, और ये जो रूम है ना, इस रूम के जो साथ में मिरर लगा हुआ है, मिरर मतलब शीशा शीशा लगा हुआ है, उसके सामने जाके खड़ा हो जाता था बार बार में। उसने कई बार नोटिस किया भी यहाँ पे ये खड़ा होता है रात को। तो भाई पता नहीं वो वहाँ खड़ा होकर लड़कियों जैसे हरकतें करने लग जाता था। तो भाई एक दिन मुकेश ने पूछ लिया उसको। तो भाई जैसे एक दिन रात को, लगभग रात के 3 या 4 बजे होंगे, 3 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ होगा, मैं एग्जैक्ट टाइम लिख रहा है उसने, इसी टाइम होगा। तो भाई वो उठकर और शीशे के सामने जाके खड़ा हो गया। तो उस टाइम मुकेश की आँख खुली, मुकेश ने देखा भाई अनिल नहीं अपने बिस्तर पे, कहाँ गया। तो वह देखने लगे तो उसको दिख रहा भी वो अनिल के पीठ पीठ मुकेश को पीठ दिखाई दे रही थी उसकी। उसने देखा भी अनिल तो वहाँ खड़ा शीशे में खड़ा, पता नहीं क्या कर रहा है। तो उसके पास गया ना, तो उसको पीछे से हाथ लगाया, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, बोल भी नहीं रहा उसके सामने कुछ भी। तो पीछे से हाथ पकड़े से घुमाया, क्या कर रहा है भाई तो यहाँ। उस वो देखता है कि जो अनिल है उन्होंने, अनिल की आँखें नहीं है, बिल्कुल ब्लैक सी आँखें हो गई है, और अजीब सी उसको देख के हंसी करके हंसने लग गया, बिल्कुल अजीब सी हंसी करने लग गया, और हंस के फिर बेहोश हो गया भाई। बेहोश हुआ तो वो डर गया वो, और वो डर के वहीं भाग गया और रूम के अंदर अपने बुरी तरह लग गया। तो सभी हॉस्टल वाले इकट्ठे हुए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई देखा तो जो वहीं का जो कॉलेज जो उसका हॉस्टल था, वहीं के जो गार्ड थे ना, गार्ड भैया, वो थोड़े से उनके जो केस था वो इन चीज़ों को मानते थे। ठीक है, तो गार्ड भैया ने उसको बताया हमको, इसको भाई ऐसी सी बात है, तुम हमारा एक ये फ्रेंड है, तो उसके साथ चला जाओ, और मेरे ये कि फ्रेंड इससे मेरी बात करा रहे थे। ये थोड़ा सा मतलब कि झाड़ फूँक करते हैं, झाड़ फूँक समझते हो आप, तांत्रिक विद्या कुछ भी करते हैं, ये करते हैं। तो आप उनसे मेरे जाके बात करा देना, और ये आपको रास्ता बता दें थोड़ी, मेरे को लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। तो वो कहा चलो ठीक है भाई मैं चला जाऊँगा। तो वह चला गया। तो भाई वो जा रहा था, तो भाई उसको उसके पास ले गया, तो उसके पास ले गया तो वो देखने लग गया। तो भाई उसके सामने जाके कुछ नहीं बोल रहे वो भाई, भाई उसको पता नहीं क्या हो गया, उसके अंदर इतनी जान आ गई कि उसके दोस्त के, उस ग्रुप के दोस्त कई गए थे उसके साथ में, तो उनके अंदर इतनी जान आ गई, उसके दोस्तों को फेंक फेंक के मारे भाई, कभी उस दीवार में, कभी उस दीवार में, कभी उस दीवार के अंदर। उस लड़के के पास गया था, जो इधर इधर मारे, इधर मारे, इधर मारे। जो जो गार्ड भैया थे ना, उस गार्ड भैया के जो दोस्त थे, वो हनुमान जी के जो भगत थे, बहुत बड़े हनुमान जी के भगत थे। ठीक है, और वो हनुमान जी वैसे नहीं, छोटे बड़े पंचमुख हनुमान जी की सेवा करते थे वो भाई। तो वो जिसके पास गए वो इधर उनको ऐसे मारे, ऐसे मारे, लड़कों को फेंक फेंक के, और पूरी तरह उनको बता दिया। जब वो गार्ड भैया के जो दोस्त थे वो आए, तो वो आए, उसको धूपत्ती लगाई सर पे, दो धूप होती वो लगाई, और लगा के बोला बैठ जा, वहीं बैठ गया भाई। तो उसके अंदर अचानक से प्रोजेक्शन आ गया, और वो बुरी तरह चिल्लाने लग गया, चीखने लग गया। वो एक जिसके अंदर से 2 आवाज़ जा रही थी, एक लड़की जा रही थी, एक लड़की जा रही थी, और ज़बरदस्त ज़बरदस्त चिल्लाने लग गया, ज़बरदस्त। और ऐसे करा मैं नहीं जाऊँगा, इसको मारूंगा, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, फलां।
और डैश डैश सब कुछ लग गया बुरी तरह करने से। और जब बुरी तरह लगे तो वो आगे जो इंसान बैठा जो वो मांझे वक्त है उसने बोला बीवी तुम जाने का क्या लेगी। तो बोला नहीं ये मेरे इसके पास नहीं गया था, ये मेरे पास आया था। ठीक है, मैंने इसके पास नहीं गई, ये मेरे पास आया खुद चल के। ठीक है, मैं इसको मारूंगी, मैं इसको साथ लेके जाऊंगी फिर। कि नहीं नहीं ये तो गलती होगी, इसे पागल है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकती, आप नहीं मारोगे इसे। तो बुरी तरह करने लगे भाई। तो वो नहीं मानेंगे, नहीं मैं इसको मारूँ, ऐसे करो वैसे करो। जो हनुमान जी वगैरह जो वो बैठे ना, तो पता नहीं कहाँ से उसके साथ में दो बड़े बड़े पहलवान से पीछे से आए उसने लिए, और उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ के इसकी इतनी ज़बरदस्त मार लगाई अब बुरी तरह। वो चीख के ले जाएगी, इतने नहीं नहीं इनको वापस भेज दो, मैं चली जाऊँगी, ऐसे करो वैसे करो। वो क्या करोगे मैं। तो आप जैसे मेरे को वहाँ पे मेरे को किसी तांत्रिक ने उसको, जो लड़की थी ना, उसने बात बोल के भाई शमशान घाट में कोई किसी और के ऊपर थी वो, उसको किसी उस मटके के अंदर डाल के, और जो आप मैंने पहले बताया जो पीपल का पेड़ था जो मटका था, उस मटके के ऊपर वो लगाएगा। जो जैसे जो उस टाइम जो अनिल शमशान के अंदर गया था ना ज़बरदस्ती, तो ज़्यादातर जो मटका है ना, उस मटके के एकदम हाथ लगा के भागने लग गया। तो जब अगर वो हाल काटने जाए तो मटका डगमागा नीचे गिरा, जिससे वो मटका गिरा उसके अंदर वो चीती बच के पीछे हो गई। तो इसलिए उसे पहले उसने गेट के ऊपर दिखाई दी थी, और फिर इसके आंसर गए प्रोजेक्शन आ गया था। और फिर उसके साथ में मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको ताबीज़ भी दिया, तो भाई तू ये रखा कर तेरी सेफ्टी होगी। तो जब उसको बुरा तरह हाल से फिर उसको बोला ये इस मटके अंदर डालना, उसकी साथ मिठाइयाँ ले जाना, ये ले जाना वो ले जाना, और पूरी तरह से उसको पैक करके उसको बोला तू रात को जाएगा, और तू जहाँ से मटका तूने गिरा ना उसी पेड़ के पीछे, उसी पेड़ के ऊपर जाएगा, तो उस पेड़ के ऊपर रखे आएगा। तो भाई रात को नील और फिर उसके दो फ्रेंड उसके मुकेश और अनिल साथ में गए, और उसके भैया भी गए जो हनुमान जी बजे थे। उन्होंने वो मटका वहीं रखा, वहीं मिठाई रखी, और उसने कहा पीछे मुड़े कोई नहीं देखेगा। आप भी मुकेश नहीं देखोगे, अनिल आप भी नहीं देखोगे, आप मेरे साथ चलोगे, आप बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। पीछे से आपको आवाज़ भी आएगी, अब पापा की आवाज़ सकती है, अपनी मम्मी की आवाज़ सकती है, और किसी चीज़ की आवाज़ आएगी, तो आप पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखोगे। वो सख्त हिदायत दी गई थी। तो वो भाई ऐसे ही किया, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा पीछे मुड़ के, और भाई आने लगे तो उनको आने पीछे जो आवाज़ जा रही थी अलग अलग, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। अब भाई वो ठीक है, और जो कहते अभी नहीं होते, तो मेरे भाई वो भी बिल्कुल ठीक है, अभी वो मानने भी लग गया है, सब कुछ करने लग गया है, और अभी वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्टोरी सुननी तो मेरे भाई, अगर आप स्टोरी आपकी मैं नरेट करूँ तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल सकते हो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी डाल दोगे। इस आईडी का नाम है सुमित अटल। ठीक है, आप उसमें भी मेरे को हेलो डालो, या फिर कुछ अलग स्टोरी डाल देना, मैं आपकी स्टोरी यूट्यूब पे रिलेट करूँगा। तो जय श्री राम भाई।